फिलहाल आपको सीधा लिए चलेंगे जहां प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें कही। बीजेपी तो वैसे ही कह रही कि 15 लाख रुपए हर खाते में जमा करा देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे। अब और नहीं, पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो बीजेपी की किस बात पर भरोसा करें? मिल गए क्या 15 लाख? आ गए अच्छे दिन? यही अच्छे दिन है कि दिल्ली को जाम करके बैठा है किसान? कैसी बात कर रहा? बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं। सर, पेट्रोल डीजल की आपने बात की, आप जब विपक्ष में थे तो कहते थे वेट कम करके राज्य सरकार राहत दे सकती है, तो अब क्यों नहीं राज्य सरकार वेट कम करके पेट्रोल डीजल? राज्य सरकार के तो हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। आप राज्य सरकार के पास थोड़े सा वेट, अरे जो केंद्र की सरकार एक्साइज ड्यूटी हटा ले पूरी, जो बढ़ाई है, हम वेट हटा लेंगे। आप मुझे बताइए राजस्थान कैसे चलेगा लॉकडाउन में? आपको राजस्थान का 1-1.5 रुपया दिखता है और केंद्र सरकार के 40-45 रुपए नहीं दिखते। 50 रुपए ज्यादा ले रही है केंद्र सरकार। 37 रुपए में डीजल पेट्रोल 37 रुपए लीटर में मिल सकता है। ये दादागिरी तो ना चलेगी साहब। कितना सफल आज भारत बंद जो किसान संगठनों ने आह्वान किया है? पूरा सफल रहेगा। देश की जनता इस आवाज को समझती है और ये पूरा सफल रहेगा। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। आपने भी सुना कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई मांगों को लेकर भी यहां पर सवाल किया गया। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद आज है और फिलहाल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से हमारे संवाददाता ने बातचीत की और उनसे सवाल पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर भी किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है, जो पैसे रोक रखे हैं, अगर वो केंद्र सरकार की ओर से हटा दिए जाते हैं तो फिर वेट जो है हम कम कर देंगे। खास बातचीत संवाददाता ने की परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से। तो कांग्रेस पार्टी ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी सड़कों पर उतरे और इसी दौरान उनसे खास बातचीत A1 टीवी संवाददाता ने की। भारत बंद में समर्थन की मांग को लेकर परिवहन मंत्री भी सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारत बंद को समर्थन दिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस दौरान सड़कों पर उतरे। भारत बंद में समर्थन करने की अपील उनकी ओर से की जा रही है। कृषि कानूनों को लेकर आज भारत बंद है। भारत बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनकी ओर से कहा गया है कि किसी को मजबूर ना किया जाए, लेकिन भारत बंद आज है और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम रहने वाला है। प्रदेश की बात अगर करें तो जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर, दूध सप्लाई जैसी सेवाएं जारी रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी आपने परिवहन मंत्री से भी बातचीत की, जिस तरीके से वो भी सड़कों पर उतरे हैं किसानों के समर्थन में। बिल्कुल मनीषा, किसान संगठनों की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया है उसको कांग्रेस सहित करीब 2 दर्जन राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्होंने भी इस बंद का समर्थन किया है। और चूंकि 11 से 2 बजे तक का ये समय रखा गया है जब पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा, और इस भारत बंद के दौरान कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, ट्रैक्टर के माध्यम से बाजार में निकले हैं और व्यापारियों से शांतिपूर्ण तरीके से बंद में समर्थन करने की अपील लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि किसी पूर्ण रूप से भारत बंद सफल रहे, इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से व्यापारियों से अपील करनी है। और इसी के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो सड़कों पर निकले हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकली है और
बाजार में निकलकर व्यापारियों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से भारत बंद पूरी तरह से सफल रहे, शांतिपूर्ण तरीके से बाजार बंद रहे। 3 बजे तक का समय रखा गया है। पूरी लगातार कांग्रेस के नेताओं की ओर से, सामाजिक जो संगठन है उनकी ओर से अपील की जा रही है, किसान संगठनों की ओर से अपील की जा रही है तो बंद पूरी तरह से सफल रहे। अपील एक ही है कि किसी भी तरह से देखिए, केंद्र सरकार से मांग की अभी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद से सड़क तक लगातार इस कानून का विरोध करती रही है। जब अध्यादेश लाया गया तब पहले लोकसभा में इसका विरोध किया, राज्यसभा में किया, कानून बनने के बाद सड़कों पर उतरकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। लगातार किसान आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और ये जो कृषि कानून बनाए उन्हें वापस लेना चाहिए। ये किसान के हित में नहीं है। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए 11 बजे का समय चक्का जाम के लिए, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं अब जो असर है वो दिखाई देने लग गया है। बिल्कुल, देखिए बाजारों में आमतौर पर मार्केट भी 10-11 बजे खुलता है और ऐसे में 11 बजे से ये समय रखा गया था। 11 से दोपहर 3 बजे तक का ये समय रखा गया था जब पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा। तो इसको लेकर लगातार बाजार में भी निकलकर लोग अपील कर रहे हैं कि पूरी तरह से सफल रहे। इसके लिए अपने दुकान, व्यवसाय, प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जाएं। तो बाजार में भी इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। अभी तक मार्केट खुले नहीं है और आज व्यापारियों ने भी, कई व्यापार जो संगठन है उन्होंने भी इसका भारत बंद का समर्थन किया है। तो फिलहाल बाजार में पूरी तरह से भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है और जो संगठन है, किसान संगठन है या फिर जो राजनीतिक दल जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है, वो भी, उनके लीडर्स भी निकलकर अपील कर रहे हैं व्यापारियों से कि कोई भी, अगर किसी ने भी अपने दुकान, व्यवसाय, प्रतिष्ठान खोले हैं तो वो 3 बजे तक किसानों के हित के लिए किसान संगठनों के आह्वान पर बंद रखे ताकि केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और कृषि कानूनों को वापस ले सके। जी बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश जो हमारे साथ जुड़े और जिस तरीके की तस्वीरें आज प्रदेश की सड़कों पर नजर आ रही हैं वो भी उन्होंने हमसे साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बाजार हैं वो बंद हैं और अब खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी ट्रैक्टर के जरिए सड़कों पर उतरे हैं और साथ ही भारत बंद में समर्थन करने की अपील उनकी ओर से की जा रही है।